हाँ दिल विचों तेरे लिए टाइम कढ के करदा मैं प्रॉमिस में लेने आऊंगा। मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी भाई साहब। कॉल मी क्रिंज, कॉल मी व्हाटएवर भाई, बट आई हैड टू, ठीक है ना। आज अपन व्यूज मिल्क करने के लिए आए हैं, रोनाल्डो मेसी के बारे में बात करने हैं भाई। काफी सारी न्यूज निकल कर आ रही है। तुम्हें क्या लग रहा था आज मैं वीडियो नहीं डालूंगा? दिन खत्म होने आया लेकिन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइमिंग है बट मैं डाल रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले तो जो नॉर्मल अपनी एंट्री होती है वो करनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मर्डर पंडित्स, अ चैनल फॉर द मारीदीस्तास बाय द मारीदीस्तास एंड ऑफ द मारीदीस्तास। अगर तुम इस चैनल पे नहीं हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई आज काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इवन एट द एज ऑफ 38 इज बॉलिंग भाई। रोनाल्डो एट द एज ऑफ 38 भी कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड्स को चेज नहीं, रिकॉर्ड्स उसको चेज कर रहे हैं भाई एट द एज ऑफ 38। क्या तुम इस बात को मानते हो? मतलब बंदे का पासपोर्ट चेक करो भाई, शायद से वो 38 का नहीं होगा, 28 का होगा। मतलब तुम देखो जिस तरीके से वो गोल्स मार रहा है, जिस तरीके के गोल्स मार रहा है, क्वालिटी ऑफ द गोल्स, तुम समझोगे कि रोनाल्डो भाई, यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द हसल, यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द हसल भाई। मतलब चाहे मेसी 8th बैलन डोर जीत रहा है, रोनाल्डो के 5 हो, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द गोट्स भाई, यू हैव टू। आप रोनाल्डो की बात करो, नॉट जस्ट द फैक्ट कि यार रोनाल्डो हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स दिस ईयर। पहली बात तो हाँ, अगर तुमने नहीं पढ़ा हो, रोनाल्डो हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स इन 2023, मोर देन अर्लिंग हालैंड, मोर देन किलियन एम्बाप्पे, जो प्लेयर्स अपेरेंटली अपने पीक में हैं। 2023 में मोस्ट गोल स्कोर्ड बाय अ प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 40 गोल मारे हैं 43 गेम्स में, कंपेयर टू अर्लिंग हालैंड जिसने 39 गोल्स मारे हैं और किलियन एम्बाप्पे ने 35 गोल्स मारे हैं। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टिल बॉलिंग इट, रिस्पेक्ट करो भाई उसकी हसल को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं, पोर्चुगल के साथ 200 अपीयरेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। और एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैं तुम्हें एक और बताना चाहूंगा। 3 डिफरेंट डेकेड्स में 100 से ज्यादा गोल स्कोर करने वाला प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। 2000 का जो डेकेड था ना, 2000 से लेकर 2010 तक का टाइम, वहां पर बंदे ने 250 से ज्यादा गोल मारे। फिर 2010 से लेकर 20 तक 550 गोल मारे, और अभी इसने ऑलरेडी 100 से ज्यादा गोल मार लिए भाई 2020 वाले डेकेड में। तो भाई तुम लोग क्लियरली देख रहे हो भाई, यू हैव टू रिस्पेक्ट द हसल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना, यू हैव टू गिव इट टू द गाय। जिस तरीके से वो अल नसर पोर्चुगल के लिए परफॉर्म कर रहा है, यू हैव टू गिव इट टू हिम भाई। अब कुछ लोग तो इसको भी डिसक्रेडिट करने के तौर पे लगे हुए हैं, जहां पर लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं, वो तो सऊदी प्रो लीग में कर रहा है ना। भाई द गाइस 38, कितने प्लेयर्स को तुम जानते हो जो 38 की एज में इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं भाई? तुम मुझे बताओ, क्या तुम किसी को जानते हो? नहीं, द आंसर इज नो, तुम नहीं जानते हो। बिकॉज जिस तरीके से रोनाल्डो नंबर्स पुट अप कर रहा है ना, इट इज एब्सोल्युटली मैजिस्टेरियल। और ऐसा भी नहीं है कि उसके सारे गोल्स टैप-इन्स रहे हैं, उसने जेन्युइनली काफी सारे प्यारे गोल स्कोर करे हैं भाई, फ्रॉम द डिस्टेंस स्कोर करे हो, या फिर आपने उसकी 1-2 फ्री किक्स भी आई हुई हैं गोल से। तो रोनाल्डो ने, और जितने भी लोग पेनाल्डो करते हैं ना, मैं तुम्हें पहले बता दूं, जो 40 गोल्स है ना, उसमें से 29 गोल्स आर नॉन पेनल्टी गोल्स। तो जस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग वंस, ठीक है। तो दोस्तों ये था रोनाल्डो के बारे में टॉपिक अपना। अब बात करते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, लियोनेल मेसी इज गोइंग टू विन द बैलन डोर वंस अगेन। मेसी अपना 8वां बैलन डोर जीतने वाले हैं 2023 में, ठीक है। ये न्यूज़ एक तरीके से कंफर्म हो चुकी है, काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्सेज ने ये क्लेम करा है और कंफर्म करा है कि मेसी अपना 8th बैलन डोर जीतने वाले हैं 2023 में। एंड बिल्कुल भाई, मेरे लिए तो पर्सनली डिजर्व्ड है। अगर आप मॉडरिच को 2018 का बैलन डोर दे सकते हो बेस्ड ऑन द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस, तो आपको मेसी को भी बैलन डोर देना पड़ेगा 2023 का या 22 का, जो भी है, मतलब उसके परफॉर्मेंसेस के लिए, वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस के लिए। एंड बंदा जेन्युइनली भाई, वेयर वुड हैव अर्जेंटीना बिन विदाउट मेसी? मेसी वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। सारे स्टैट्स आप उठा के देख लो, वर्ल्ड कप के प्रोग्रेसिव कैरीज, ड्रिबल, सब में मेसी लीड कर रहा था। सो यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेयर, एंड मेसी डिजर्व करता है भाई वर्ल्ड कप और बैलन डोर ऑब्वियसली। तो मेरे लिए तो डिजर्व विनर है भाई लियोनेल मेसी। जितने भी लोग कह रहे हैं, स्पेशली माद्रिदिस्तास, दोस्तों मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलता हूँ मेरे भाइयों, मेसी डिजर्व करता था ये साल का बैलन डोर। अगर तुम इन टर्म्स ऑफ प्लेयर क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर स्टैचर, और इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर एस्थेटिक्स, तुम्हें मेसी को देना था भाई। कम ऑन, यू हैव टू गिव इट टू मेसी। हालैंड, ही हैड अ ग्रेट ईयर, सारी ट्रॉफी जीते, बट लाइक विदाउट द बॉल क्या हालैंड उतना थ्राइव करता है जितना मेसी करता है? मेसी, ही इज लाइक द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर दैट इज आउट देयर। हालैंड इज द बेस्ट स्ट्राइकर दैट इज आउट देयर। तुम डिफरेंस देख रहे हो दोनों के बीच में? तो कम ऑन भाई, कम ऑन। वर्ल्ड कप जैसी स्टेज में हालैंड ने खेला भी नहीं भाई। हालैंड अगर खेलता, 2-3 गोल मारता, 4 गोल मारता, तो शायद से सिचुएशन या फिर स्टोरी बहुत ही डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार जिस तरीके से मेसी ने परफॉर्म करा है, और इंटर मायामी में भी आके जिस तरीके से मेसी का इंपैक्ट रहा है, इट हैज एब्सोल्युटली बीन मैजिस्टेरियल। 2023 हो गया, इन प्लेयर्स को हमने फिनिश्ड क्लेम कर दिया था, तो भी ये प्लेयर्स बॉल कर रहे हैं भाई। दीज प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग।
तो यू जस्ट हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द गोट्स, नथिंग एल्स। एंजॉय करो वाइल दे लास्ट यार। और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ से आगे। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। तो दो बहुत ही पक्की और बहुत ही तगड़ी ट्रांसफर न्यूज़ निकल कर आई है, ट्रांसफर स्पेकुलेशन निकल कर आई है रियल मैड्रिड को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं जोब बेलिंगम के बारे में। नहीं, मैं यहाँ पर जूड बेलिंगम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जोब बेलिंगम। जूड बेलिंगम के छोटे भाई हैं, ठीक है। ये इस समय लिंक्ड है हाईली विद रियल मैड्रिड। अगर मैं तुम्हें जोब बेलिंगम के बारे में कुछ चीज़ें समझा सकूं, कुछ चीज़ें बता सकूं, तो यार जोब बेलिंगम इस समय खेल रहा है सनडरलैंड के लिए। 12 अपीयरेंसेस में बंदे ने 2 गोल मारे हैं और फाइनली उनको अपना इंग्लैंड का कॉल अप भी मिल गया है। नहीं, इंग्लैंड की मेन टीम के लिए कॉल अप नहीं मिला है, लेकिन जोब बेलिंगम को कॉल अप मिल चुका है इंग्लैंड की अंडर 19 वाली टीम के लिए। तो तुम लोग को क्लियरली दिख सकता है मैड्रिड अपने बेलिंगम ब्रदर्स को यहाँ पर क्लियरली यूनाइट करने के पीछे पड़ी हुई है। बेलिंगम जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसका यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका भाई जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना, यू हैव टू लुक एट दैट। भाई बंदा 18 साल का है, सनडरलैंड के लिए रेगुलरली खेल रहा है, इंग्लैंड अंडर 19 का भी कॉल अप मिल गया है एंड हिज परफॉर्मेंसेस आर गेटिंग बेटर बाय बेटर। मैं जोब बेलिंगम को भी फॉलो कर रहा हूँ एंड मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम भी इसकी आई थिंक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करो भाई। जोब बेलिंगम इज एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। अब मैं नहीं जानता कि ये जूड बेलिंगम के लेवल तक उतना हाई राइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर, बट आई होप कि ये बंदा कर जाए भाई, बिकॉज जूड बेलिंगम विल बी अ ग्रेट टैलेंट एंड अ ग्रेट एडिशन फॉर रियल मैड्रिड। क्या ये न्यूज़ पक्की है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ये न्यूज़ पूरी की पूरी पक्की है। जोब बेलिंगम की जो न्यूज़ निकल आ रही है शत बर शत पूरी की पूरी पक्की है भाई। काफ़ी मल्टीपल सारे सोर्सेज हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस न्यूज़ को और बैक कर रहे हैं इस न्यूज़ को। आप बात कर लो यहाँ पर एल नेशनल की, आप बात कर लो डेली मिरर की, आप बात कर लो मार्सा दियोरियास की, सारे जो लोकल स्पेनिश जर्नलिस्ट हैं वो सब बैक कर रहे हैं इस न्यूज़ को। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खूनी कलाफात को बोला था कि भाई तुम अपनी स्काउटिंग टीम से कुछ लोगों को भेजो इंग्लैंड के अंडर 19 वाले मैच को देखने के लिए ड्यूरिंग दी इंटरनेशनल ब्रेक। और स्काउट्स ने देखा भी है और एनालाइज भी करा है भाई इसके परफॉर्मेंसेस को। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा रियल मैड्रिड के लिए टू अक्वायर दिस प्लेयर, बिकॉज उसका भाई हमारे लिए ऑलरेडी खेलता है। तो वो जो फैमिली वाला रिलेशन वाला पॉइंट है ना, वहाँ पर मैड्रिड खेल सकती है। तो आई थिंक जोब बेलिंगम का आने का चांस मेरे लिए तो पर्सनली काफ़ी हाई है। मैं इस ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी को 80% दूंगा फॉर रियल मैड्रिड। अब एक और प्लेयर है, एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है एंड एक ऐसा प्लेयर है जो जूड बेलिंगम का एक्स टीममेट था भाई। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जमाल मुसियाला की। जमाल मुसियाला इज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड दोस्तों, बहुत ही हैवी लिंक्स आ रहे हैं जमाल मुसियाला के भी। काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज है विद इन जर्मनी जो क्लेम करते हैं कि जमाल मुसियाला हैज़ द प्रॉब्लम विद बायर्न म्यूनिख्स ग्रोइंग अनसर्टेनिटी एंड वो चाहते हैं कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करे। क्या तुम इस न्यूज़ से एग्री करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरे से अगर पर्सनली पूछो, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मेरे लिए। रफली मैं 30 to 40% के बीच में देना चाहूँगा इसकी प्रोबेबिलिटी। मैं इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम क्यों मान के चल रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। जमाल मुसियाला के ना अराउंड पूरी टीम बिल्ड होने वाली है। मैं अगर तुमको रियलिस्टिकली बात बताऊँ, बायर्न म्यूनिख का अगर तुम प्रोजेक्ट देखो, अगला प्रोजेक्ट जो होगा वो किसके अराउंड होना चाहिए? साने या नैब्री के सामने, या फिर मूलर के अराउंड, या फिर मतलब हैरी केन के अराउंड? किसके अराउंड होगा तुम्हारे हिसाब से? ऑब्वियसली जमाल मुसियाला भाई, ही इज द यंगेस्ट टैलेंट दे हैव गॉट। ही इज अ प्रोडिजी काइंड ऑफ अ प्लेयर भाई। मतलब ही इज गोइंग टू एनलाइटन एंड स्पार्कल हिज मैजिक इन आलियांज अरेना। तो आई डोंट थिंक बायर्न म्यूनिख इतने बड़े प्लेयर को, जो और भी बड़ा बनेगा विद टाइम, उसको अपने हाथ से जाने देगी। तो मेरे को तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। लेकिन दोस्तों तुम कमेंट करके बताना किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जोब बेलिंगम या फिर जमाल मुसियाला की, इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस यार, हाला मादरिद, इनालमास, हस्ता इल फिनाल वामोस रियल दोस्तों, तुम्हें मिलते हैं जल्दी से जल्दी।